नमस्कार दोस्तों। मैं जब से YouTube पर आई हूँ अपने चैनल के साथ में, तब से मुझे किसी ख़ास लोगों के द्वारा ज़बरदस्त ट्रोलिंग की जा रही है। वो मेरी उम्र को लेकर, पहले तो मेरी शक्ल को लेकर किया सबने, उसके बाद मेरी उम्र पर चले आए। तो मैं ये वीडियो उन लोगों को जवाब देने के लिए लाई हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार है, उनका हमारी उम्र से क्या कनेक्शन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभवों की संख्या भी बढ़ती जाती है। उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव या जो भी घटनाएं होती हैं, वो अपनी खुली आंखों से देखते हैं। और भी बहुत कुछ है, जो भी घर में रहने वाली महिलाएं हैं, या मैं अपनी बात करूं, मैं हर वक्त किसी न किसी चीज़ का अध्ययन ज़रूर करती हूँ। फालतू की बातों में ना पड़ के मैं किसी न किसी चीज़ पर रिसर्च करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने की आदत है, मैं जानकारी लेती हूँ और एक नई चीज़ जानना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान अनंत है। आप उसके लिए किसी भी उम्र की सीमा तय नहीं कर सकते हैं, किसी भी सीमा में उसको बांध नहीं सकते हैं। आप जब चाहें अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मैं मिनट मिनट पर वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं मिनट मिनट पर गूगल को जाकर ज़रूर खंगालती हूँ। और गूगल के 2-3 पेज के बाद, क्योंकि 2-3 पेज जो गूगल का है ना पहला, वो सारा बनाया हुआ है अभी 2-4-10 सालों का। इसलिए मैं जाके पुरानी चीज़ों को देखती हूँ, पुरानी चीज़ों से समझती हूँ। और उससे भी कहीं ज़्यादा मेरा विवेक, मेरी बुद्धि जो शुरू से ही तेज रही है, प्रखर रही है, और मैं इसमें जंग नहीं लगाती और लोगों की तरह फालतू की बकवास कर कर, गंदगी अपने दिमाग में डालकर। कुछ लोग मुझे हमेशा ही कहते हैं कि ये भगवान भजन का समय है, इस समय मैं ये YouTube पर क्या कर रही हूँ। मैं कुछ लोगों से, जो लोग मुझे ऐसा कहते हैं, सिर्फ उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि मुझसे भी बूढ़े और बूढ़ी आपके घर में होंगे, आपके सास ससुर के रूप में, आपके माँ बाप के रूप में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए रोकते टोकते हैं या अच्छा बुरा समझाते हैं, तो उनके हाथ पैर बांधिए और जाके मंदिर में डाल आइए, क्योंकि उनकी तो मुझसे भी ज़्यादा उम्र है। तो उनकी उम्र तो और ज़्यादा हो गई है ना मंदिर में रहने की, तो उनको तो मंदिर में ही हर वक्त रहना चाहिए। वो घर में क्या कर रहे हैं, आपके बाल बच्चों को क्यों पाल रहे हैं, क्यों संभाल रहे हैं, आप लोग के बीच क्यों रह रहे हैं। बुरी लगेगी मेरी बात अब, जैसे तुमने कहा ना, तो मुझे बुरी लगी तो तुम्हें भी लगेगी अब, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत सारे बुजुर्ग पड़े होंगे, तो उन सबको जाकर मंदिर में डाल के चले आओ। तुम लोग जैसे लोगों के घर के ही सदस्य अनाथ आश्रम में जाते हैं, यहाँ मैं एकदम 100% सही हूँ। जैसे विचार तुम लोगों के हैं ना, तुम लोगों के घर के लोग ही अनाथ आश्रम में जाते होंगे। अब चलिए कर लेते हैं कुछ बातें अपने देश के लिए। देश के जितने भी शीर्ष पर जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी पद हैं, सभी जगह कोई ना कोई बुजुर्ग बैठा है। वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, वित्त मंत्री हों, सेना के अध्यक्ष हों, किसी भी क्षेत्र में जज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, जितने भी सीनियर हैं, सबकी उम्र मुझसे कहीं ज़्यादा है। तो इन सब को, जो अभी राम मंदिर बना है ना अयोध्या में, वहाँ जाकर झाल करताल बजाना चाहिए, वहाँ पर जाकर कीर्तन करना चाहिए उनको। वो देश में क्या कर रहे हैं, उनको सारे पोस्ट त्याग देने चाहिए और जाकर अयोध्या में भजन कीर्तन करना चाहिए। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, सबके लिए जगह भी मिल जाएगी वहाँ पर। तुम जैसे लोगों के लिए ये जवाब है मेरा। अगर तुम लोग इज्जत की बात करते हो और प्रतिष्ठा की बात करते हो, तो दूसरे की प्रतिष्ठा जब धूल में मिलाते हो तो सुनने की भी ताकत रखो। और मेरी उम्र पर जब करते हो तो कहीं ना कहीं तुम देश के प्रधानमंत्री को भी बोलते हो, राष्ट्रपति को भी बोलते हो, और सभी बुजुर्ग लोगों को बोलते हो, सिर्फ मुझे ही नहीं बोलते हो। सुबह मैंने जवाब इसलिए दिया कि तमाचा मारने की बात कही गई, मुंह पर तमाचा पड़ा, उसका जवाब मैंने दिया। तुम लोगों को कोई भी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन तुम लोग कम्युनिटी में इस तरह की बातें डालते हो और पहले से डालते आए हो। तुम सब की असलियत मैं जानती हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम लोग क्या करते हो। कुछ नए चेहरे आए हैं, अच्छे लोग आए थे, वो भी तुम्हारी संगत में बिगड़ गए। पहचान खुद की बनाओ, हर वक्त किसी की पहचान के पीछे मत छुपे रहो। तुम सब टैलेंटेड हो, सबके अंदर गुण है अपना अपना, लेकिन नहीं, यहाँ गुटबाजी करना है,
ग्रुप बनाना है। मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा था, आज मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे जो बातें अच्छी लगेगी मैं शेयर भी करूँगी, लाइक भी करूँगी और कमेंट भी करूँगी, और इसके लिए मैं स्वच्छंद हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये चैनल मेरा है, बातें मेरी होंगी, मेरे विचार होंगे। अब जब हमने राम जी के बारे में प्रश्न रखा, ऐसे 100 चैनल है, हजारों चैनल है जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं, लिखित रूप में हो रही हैं, उनके सब्सक्राइबर लाखों में है, करोड़ों में हैं। कितनों का मुंह बंद करोगे? ज्ञान अनंत है, हमने कहा ना। जो लिख कर दे दिया गया उसके आगे भी दुनिया थी और आगे बढ़ी, वहाँ तक रुकी नहीं। तो क्या हम अपनी जानकारी बढ़ा नहीं सकते हैं, आगे सोच नहीं सकते हैं, पीछे जाकर देख नहीं सकते हैं? आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है। और मेरी ये बात याद रखना कि आने वाले 5 सालों में कितना कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं कह रही ऐसा, हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो जानना चाहते हैं, और लोग जितना जानते हैं उससे मैं एक कदम आगे हूँ। मैं जो जानती हूँ शायद ही कोई जानता होगा। जो लोग वहाँ पर रुके पड़े हैं, मैं उससे एक कदम आगे बढ़ के जान रही हूँ कि सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है, शिव कौन है और शंभू कौन है, यहाँ तक मैं जान चुकी हूँ। क्योंकि मैं ज्ञान को बढ़ाती हूँ, उसे पीछे नहीं धकेलती, और थोथी व्यवस्थाओं पर रुकती नहीं हूँ मैं कहीं पर भी। मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे ही बढ़ूँगी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, मेरी मैच्योरिटी बढ़ेगी, मेरे बुद्धि विचार सब आगे जाएंगे और बढ़ेंगे। तुम लोगों की तरह नहीं रहूँगी मैं। वैसे तुम्हारी हमारी तो कोई बराबरी है भी नहीं, तुम लोग बीच में यूं ही चले आते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। चैनल मेरा है, मैं कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, मुझे जो सही लगेगा वो मैं बोलूँगी। तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले मुझे? ना मुझे व्यूज़ की परवाह है, ना मुझे सब्सक्राइबर की परवाह है, नहीं तो मैं दिन रात वीडियो बनाती और डालती रहती। और हाँ, एक बात और मैं कहती हूँ, मेरे चैनल पे एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी, एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जिसके लिए मुझे आने वाले साल में या अभी मुझे शर्मिंदा होना पड़े। पर तुम सब अपने अपने चैनल को खंगाल कर देख लेना कि तुम्हारे पास कितने ऐसे वीडियोज़ पड़े हैं कि तुम्हारी फैमिली वाले देखेंगे तो उसके बाद उन लोग का क्या रिस्पॉन्स आएगा तुम लोग के प्रति। और एक बात, जो लोग ये कहकर मेरी ट्रोलिंग करती हैं कि घर में रहने वाले की बुद्धि नहीं होती है, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि उनके बहुत पहले से मैं जॉब कर रही थी और जॉब छोड़कर मैं अभी होम मेकर बनी हूँ। तो मैंने दोनों जीवन जिया है और बहुत अच्छे से जिया है, और कभी भी मैंने ना अपनी तौहीन नहीं कराई, ना अपने माँ बाप के नाम को डुबाया, ना ही अपने ससुराल के नाम को डुबाया। किसी का नाम मैंने नहीं डुबाया और एक अलग पहचान मैंने बनाई दोनों रूप में। जो मुझे करीब से जानते वो सारी बातें जानते हैं मेरे बारे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में थोड़ा सा भी, क्या मैं कहूँ, अकल तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे लिए सोचने की अकल नहीं है उनके अंदर। वो अपनी जैसा ही मुझे भी सोच लेते हैं, जबकि मैं बिल्कुल अलग हूँ, तुम लोग से बिल्कुल अलग हूँ। तुम तो दूर रहो फिर मुझसे। मैं अपनी कम्युनिटी में कुछ भी लगाऊँ, कुछ भी करूँ, क्या मतलब है तुम लोगों को? अंत में मैं अपने व्यूवर से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक बहुत बड़ी शक्ति आती है, उस शक्ति को अनुभव कहते हैं। जीवन की एक समझ पैदा हो जाती है, इसी से जीवन को ज़्यादा सहजता से हम लोग और सजगता से जीने लगते हैं, जिसका असर हमारी बातों में होता है, हमारी विचारों में होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना।